कहानी शुरू होती है एक बहुत ही दिलचस्प और खौफनाक ख्याल से, जैसे हजारों साल पहले डायनासोर्स खत्म हो गए थे। ऐसा कहा जाता है कि एक दिन इंसानियत भी उसी तरह खत्म हो जाएगी, और ये कहानी उसी मजमून पर मबनी है। कहानी के आगाज में हम दो टीनेजर्स लियो और सारा को देखते हैं, जो टेलीस्कोप के जरिए स्पेस को देख रहे होते हैं। ये दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं, और साथ ही ये दोनों एस्ट्रोनॉमर्स भी हैं, यानी वो लोग जो जमीन से बाहर होने वाली सरगर्मियों पर नजर रखते हैं। इसी दौरान वो एक चमकता हुआ स्टार देखते हैं जो इन दोनों ने पहले कभी नहीं देखा था। शुरू में तो वो समझते हैं कि शायद ये कोई सैटेलाइट है, मगर वहाँ मौजूद लोग कहते हैं कि उसकी तस्वीर लो और डॉक्टर मार्कस को भेजो। अगले दिन डॉक्टर मार्कस को वो तस्वीरें मिलती और उन्हें देखकर वो हैरान रह जाता है, क्योंकि ये कोई सितारा नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा कॉमेट है जो तेजी से जमीन की तरफ बढ़ रहा है। मगर अभी वो जमीन से लाखों किलोमीटर दूर है, उसे जमीन तक पहुंचने में महीनों लगेंगे। डॉक्टर मार्कस वुल्फ सारी जानकारी एक डिस्क में सेव करता है और उसके बाहर अपना सरनेम वुल्फ और लियो का सरनेम पीटरमैन लिखता है, क्योंकि यही लियो था जिसने सबसे पहले ये जानकारी भेजी थी। अब वो उसे अथॉरिटी को भेजने के लिए गाड़ी में निकलता है, लेकिन बदकिस्मती से रास्ते में उसकी कार एक्सीडेंट में मौत हो जाती है और वो डिस्क अथॉरिटी तक नहीं पहुंच पाती। वक्त गुजरता है और एक साल बीत जाता है। एक साल बाद हम देखते हैं कि यूएस सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी एलन अपने ओहदे से इस्तीफा दे देता है और वो कहता है कि उसकी बीवी एली बीमार है। मगर एक रिपोर्टर जेनी को शक होता है कि इस कहानी के पीछे कुछ और बात है। जेनी एलन से मिलने जाती है। वो देखती है कि उसके घर के बाहर खाने पीने का बहुत सा सामान रखा है, जैसे वो कहीं सर्वाइव करने की तैयारी कर रहा हो। जेनी कहती है, मुझे पता है कि तुम्हारे डिपार्टमेंट में बहुत सी सीक्रेट टेलीफोन लाइंस हैं जिनके जरिए तुम प्रेसिडेंट से बराह रास्त बात करते हो, और मुझे ये भी पता है कि तुम्हारा रेजिग्नेशन झूठ है। एलन कहता है, अगर तुम ये खबर पब्लिक करोगी तो ये तारीख की सबसे बड़ी खबर होगी, मगर इससे किसी को कोई फायदा नहीं होगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। जेनी घर वापस जा ही रही होती है कि अचानक कई गाड़ियां उसे घेर लेती हैं। ये FBI एजेंट्स होते हैं जो उसे अपने साथ ले जाते हैं। जेनी को प्रेसिडेंट के पास लाया जाता है। प्रेसिडेंट उसे कहता है, जो कुछ तुम जानती हो वो खबर मत दिखाना, बदले में तुम्हें 2 दिन बाद व्हाइट हाउस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जगह दी जाएगी। और ये किसी भी रिपोर्टर के लिए बहुत बड़ी बात थी। जेनी मान जाती है, मगर जब वो घर वापस आती है तो वो एली के बारे में सच्चाई जानने की कोशिश करती है। तब उसे पता चलता है कि एलन की बीवी का नाम ELLIE नहीं बल्कि ELE है, जिसका मतलब है एक्सटिंक्शन लेवल इवेंट। ये वही इवेंट है जिसने हजारों साल पहले डायनासोर्स को जमीन से मिटा दिया था, और अब शायद कुछ ऐसा ही दोबारा होने वाला है। 2 दिन बाद जेनी जाती है व्हाइट हाउस में, जहां प्रेसिडेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। वो कहता है कि अक्सर जमीन पर मीटियर्स और रॉक्स गिरते रहते हैं जो किसी कार या हाथ के बराबर साइज के होते हैं, मगर इस बार जो कॉमेट जमीन की तरफ आ रहा है वो माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा है। उसका वजन 500 मिलियन टन है। अगर वो जमीन से टकरा गया तो जमीन मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएगी। प्रेसिडेंट कहता है कि पिछले 8 महीनों से रशिया और अमेरिका मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा स्पेस स्टेशन बना रहे हैं। 2 महीने बाद एक टीम वहां जाएगी जो कोशिश करेगी कि उस कॉमेट को जमीन से टकराने से रोका जाए। प्रेसिडेंट यहाँ डॉक्टर मार्कस वुल्फ और लियो बिडरमैन का भी जिक्र करता है। वो कहता है कि सबसे पहले इन्हीं दोनों ने उस कॉमेट को देखा था, मगर कार एक्सीडेंट में दोनों मर गए। हालांकि लियो अब भी जिंदा है, जिसके बारे में किसी को कुछ इल्म नहीं। असल में हादसे में डॉक्टर मार्कस की गाड़ी एक दूसरी गाड़ी से टकराई थी, जिसका ड्राइवर मर गया, और हुकूमत ने समझा कि वो लियो है। बाद में जब वो डिस्क मिली तो पता चला कि एक बहुत बड़ा कॉमेट जमीन की तरफ बढ़ रहा है, जो सूरज के गर्द जमीन की तरह ऑर्बिट कर रहा है। लेकिन बहुत जल्द वो एंगल आ जाएगा जहां जमीन भी होगी, और फिर वो जमीन से टकरा जाएगा। उस टकराव से पूरी इंसानियत हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अब लियो को पता चल चुका है कि ये वही कॉमेट है जो उसने 1 साल पहले देखा था। उसके घर के बाहर लोग जमा हो जाते हैं। अब लियो बाइडरमैन मशहूर हो चुका है, मगर वो सारा क्रेडिट डॉक्टर मार्कस को देता है। वो कहता है, मैंने उसे पहले जरूर देखा, मगर डिस्कवरी डॉक्टर मार्कस की ही थी। अब एक एस्ट्रोनॉट्स की टीम को दिखाया जाता है जो कॉमेट की सरफेस पर पहुंच चुकी है। वहां वो ड्रिलिंग शुरू करते हैं, क्योंकि 100 मीटर गहराई में बॉम्ब लगाना है ताकि ब्लास्ट से कॉमेट की डायरेक्शन बदली जा सके और वो जमीन से न टकराए। मगर ड्रिलिंग के दौरान उनकी मशीन फंस जाती है और उन्हें जल्दी वापस आना पड़ता है, क्योंकि जिस तरह जमीन पर दिन और रात होते हैं उसी तरह कॉमेट का एक हिस्सा सूरज की तरफ है और दूसरा हिस्सा अंधेरे में। जब सूरज वाला हिस्सा सामने आएगा तो टेम्परेचर 350 डिग्री से भी ज्यादा हो जाएगा और कॉमेट के अंदर जमा गैस डंप्स खुद ब खुद फटने लगेंगे, जिससे सबके मरने का खतरा है, जिससे उसकी आंखें हमेशा के लिए खराब हो जाती हैं। फिर एक माइन फट जाती है और एक एस्ट्रोनॉट खाला में खो जाता है। वो उसे बचा नहीं सकते, क्योंकि उनके स्पेसक्राफ्ट में इतना फ्यूल नहीं। सब वापस अपने स्पेसक्राफ्ट में आकर निकल जाते हैं, और जब वो कॉमेट से काफी दूर पहुंचते हैं तो ब्लास्ट करते हैं। ब्लास्ट के बाद स्पेसक्राफ्ट हिल जाता है, थोड़ा डैमेज भी होता है, मगर उनका पूरा मिशन नाकाम हो जाता है, क्योंकि ब्लास्ट के बाद कॉमेट 2 टुकड़ों में तकसीम हो गया है और अब ये दोनों अर्थ की तरफ बढ़ रहे हैं। एक टुकड़ा बड़ा है और दूसरा छोटा। जब प्रेसिडेंट को ये खबर मिलती है तो वो पूरी कौम से खिताब करता है। वो कहता है कि छोटा टुकड़ा समंदर में गिरेगा
जिससे एक बहुत बड़ा सुनामी आएगा। पानी की रफ्तार 1100 माइल्स पर आवर तक हो जाएगी, मगर हम 10 लाख लोगों को बचा सकते हैं। हमने मिजूरी की सॉफ्ट लाइमस्टोन में बहुत गहरे टनल्स बनाए हैं जहां 2 साल की सप्लाई मौजूद है। हमने पहले ही 2 लाख लोग चुन लिए हैं, जिनमें डॉक्टर्स, आर्मी और साइंटिस्ट शामिल हैं, जबकि 8 लाख लोग लॉटरी सिस्टम से चुने जाएंगे। 50 साल से ज्यादा उम्र के किसी शख्स को नहीं लिया जाएगा और मुल्क भर में मार्शल लॉ लगा दिया गया है। यहाँ लियो के घर पर कॉल आती है। उन्हें बताया जाता है कि उनका खानदान पहले ही चुना जा चुका है, क्योंकि लियो ने कॉमेट सबसे पहले देखा था। मगर सारा के खानदान को नहीं चुना गया। सारा के पास जाता है और उसे 2 रिंग्स दिखाता है। वो कहता है, हम अभी शादी कर लेते हैं, तुम मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाओगी और हमारे साथ जा सकोगी। मैंने नेशनल सिक्योरिटी से बात भी कर ली है, मगर सारा अपने वालिदैन के बगैर नहीं जाना चाहती। लियो कहता है, कुछ न कुछ हो जाएगा। दोनों की शादी हो जाती है। चंद दिन बाद एक गवर्नमेंट बस आती है जो चुने गए लोगों को सेफ प्लेस पर ले जा रही है। सारा का नाम तो फहरिस्त में है, मगर उसके वालिदैन के नाम नहीं। लियो ने व्हाइट हाउस से वादा कराया था कि उनके नाम शामिल किए जाएंगे, मगर लिस्ट में वो नाम नहीं होते। सारा अपने वालिदैन के बगैर नहीं जाना चाहती। लियो उसे बहुत समझाता है, मगर वो अपने वालिदैन के साथ रुक जाती है और लियो दिल पर पत्थर रखकर वहाँ से चला जाता है। दुनिया के खात्मे की खबर के बाद हर तरफ अफरात फरी फैल जाती है। अगरचे कर्फ्यू लगा हुआ है, मगर अब कोई किसी कानून की परवाह नहीं कर रहा। लियो अपने खानदान के साथ उस जगह की तरफ जाता है जहां उन्हें अगले 2 साल तक रहना है, मगर लियो अपने खानदान के साथ जाने से इनकार कर देता है। वो कहता है, मैं सारा को लेने जा रहा हूं और बहुत जल्द वापस आ जाऊंगा। ये कहकर वो वहां से निकल जाता है। अब सिर्फ 12 घंटे बाकी हैं जब पहला कॉमेट यानी छोटा सा सैयारा जमीन से टकराने वाला है। साइंटिस्ट्स का कहना है कि इसके टकराने से इतनी ऊंची लहरें पैदा होंगी जो जमीन के बड़े हिस्से को मुकम्मल तौर पर तबाह कर देंगी। और बिल्कुल 3 घंटे बाद दूसरा बड़ा कॉमेट कनाडा से टकराएगा और वो धमाका इतना खौफनाक होगा कि पूरी जमीन धूल से भर जाएगी। पूरी फजा 2 साल तक इसी तरह रहने वाली है। तब तक जमीन पर मौजूद हर चीज खत्म हो जाएगी। सिर्फ वही लोग जिंदा रहेंगे जो जमीन के नीचे बनी सुरंगों में होंगे और उन्हें वहां पूरे 2 साल तक रहना पड़ेगा। इधर खाला में एक स्पेसशिप दिखाई जाती है जो कॉमेट पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिराकर वापस आ रही होती है। उसी धमाके से कॉमेट के 2 टुकड़े हो गए हैं। यहाँ एस्ट्रोनॉट्स एक नया प्लान बनाते हैं कि वो अब जमीन पर वापस नहीं जाएंगे, बल्कि कॉमेट के बड़े टुकड़े की डायरेक्शन में जाएंगे, क्योंकि उनके पास अब भी 4 बड़े न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं और उनके हिसाब से अगर वो चारों बॉम्ब्स वहां फाड़ दें तो कॉमेट के बड़े बड़े हिस्से छोटे टुकड़ों में बांट जाएंगे, जिनसे जमीन को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। मगर अगर वो वहां गए तो वापस नहीं आ सकेंगे, क्योंकि उनका सारा फ्यूल खत्म हो जाएगा। मगर वो अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। इसीलिए वो अपना स्पेसशिप मोड़कर कॉमेट के बड़े टुकड़े की तरफ बढ़ते हैं। जमीन पर दिखाया जाता है कि लियो घर पहुंच चुका है, मगर वहाँ सारा नहीं है। वो अपने खानदान के साथ जा चुकी है। लियो अपनी बाइक लेकर सारा को तलाश करने निकलता है। सड़कों पर हर तरफ ट्रैफिक है। लोग अपने घर छोड़कर भाग रहे हैं, मगर किसी को नहीं मालूम वो कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि अब इस दुनिया में कोई भी जगह महफूज नहीं है। लियो आखिरकार सारा को ढूंढ लेता है और इस बार सारा के वालिदैन खुद उसे लियो के साथ भेजने पर राजी हो जाते हैं। वो कहते हैं, सारा के छोटे भाई को भी साथ ले जाओ। सारा अपने भाई और लियो के साथ वहां से निकल जाती है। इसी दौरान रिपोर्टर जेनी को दिखाया जाता है, जिसके लिए हेलीकॉप्टर आ चुका है, क्योंकि उसका नाम भी उस सर्वाइवल लिस्ट में है। मगर जेनी अपने दोस्त और छोटे भाई को हेलीकॉप्टर में बिठा देती है और खुद अपने वालिद से मिलने जाती है, जिनसे वो बरसों से नाराज थी। मगर अब जब जिंदगी के आखिरी लम्हे आ चुके हैं, वो अपने वालिद से तमाम शिकवे मिटा देती है। वो अपने वालिद को गले लगा लेती है और फिर आसमान में दिखाया जाता है कि छोटा कॉमेट जमीन तक पहुंच चुका है। वो जलते हुए समंदर की तरफ बढ़ रहा है और जैसे ही वो समंदर में गिरता है, एक जबरदस्त धमाका होता है, जिससे इंतहाई ऊंची लहरें जन्म लेती हैं। जेनी, जो अपने वालिद के साथ समंदर के किनारे खड़ी होती है, उन लहरों में हमेशा के लिए डूब जाती है। अब शहर के तमाम इलाके मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। लियो, सारा और उसका भाई एक ऊंचे पहाड़ की तरफ जा रहे हैं, जहां उनके साथ और भी बहुत से लोग हैं। इसी वक्त खला में दिखाया जाता है कि एस्ट्रोनॉट्स की टीम उस बड़े कॉमेट की तरफ बढ़ रही है। तमाम एस्ट्रोनॉट्स अपने खानदानों से बात कर रहे हैं। ये लम्हा उन सब के लिए बहुत जज्बाती है, क्योंकि वो जानते हैं कि आज के बाद वो अपने प्यारों की आवाज कभी नहीं सुन सकेंगे। चंद सेकंड बाद उनका स्पेसशिप, जिसमें 4 न्यूक्लियर बॉम्ब्स लगे हैं, उस बड़े कॉमेट से टकरा जाता है और उस टकराव से एक जबरदस्त धमाका होता है, जिसके बाद वो अजीम कॉमेट छोटे छोटे टुकड़ों में बांट जाता है, जो जमीन के माहौल में दाखिल होते ही जलने लगते हैं। यानी अब जमीन को इनसे कोई नुकसान नहीं होगा। लियो, सारा और दूसरे लोग पहाड़ की चोटी पर मौजूद हैं, जहां तक पानी नहीं पहुंच सकता। वो आसमान में उस धमाके को देखते हैं। अगर वो बड़ा कॉमेट जमीन से टकरा जाता तो जमीन के तमाम जानदार जानवर, परिंदे, दरख्त, पौधे सब कुछ तबाह हो जाता।
बिल्कुल वैसे ही जैसे लाखों साल पहले डायनासोर्स खत्म हो गए थे। सिर्फ वही लोग जिंदा रहते हैं जो जमीन के नीचे बनी सुरंगों में गए थे, और वो भी 2 साल बाद ही बाहर आ सकते थे, क्योंकि 2 साल बाद ही माहौल साफ हो सकता था। मगर उन एस्ट्रोनॉट्स की कुर्बानी की बदौलत इंसानियत मुकम्मल तौर पर बच जाती है। अगरचे सुनामी में लाखों लोग मारे जाते हैं, पूरा शहर जल चुका है, एक भी इमारत सलामत नहीं रही, लेकिन जल्द ही पानी वापस चला जाता है और प्रेसिडेंट सबसे खिताब करते हुए कहते हैं, हम अपने इन हीरोज को कभी नहीं भूल पाएंगे जिनकी वजह से आज जमीन पर इतनी जानें बच सकी। हम हर मौके पर उनका जिक्र करेंगे। हमारे शहर तबाह हो चुके हैं, मगर हम उन्हें दोबारा बसाएंगे और अपने बच्चों को उन हीरोज की दास्तान सुनाएंगे जिन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी। और इस तरह जमीन का खात्मा टल जाता है। तो ये थी पूरी कहानी डीप इम्पैक्ट की। ये साइंस फिक्शन फिल्म IMDb पर इसकी रेटिंग 6.2 है। इस फिल्म का बजट $80 मिलियन था और इसने बॉक्स ऑफिस पर $349.5 मिलियन कमाए। उम्मीद है कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी।